एक बार जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें राजस्थान की सरजमीं पर जो पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हैं और इतना विश्वास, इतना प्यार, इतने लगन के साथ में आप सभी यहाँ पर इकट्ठा है, मौजूद हैं। श्रीमान अंकुर गोयल जी हमारे बीच मौजूद हैं। जी हाँ, आप स्टार्टअप एडवाइजर हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से प्लीज स्टेज पे आएं। और आपके साथ स्वागत के लिए बीजेन है श्रीमान पवन गोदारा जी एंड राहुल सागर जी। चलेगा जी, अब धमाल मस्ती करने का दिन है सपना जी। डेफिनेटली, बिल्कुल। डॉगमा सॉफ्ट, ऐसा हो सकता है कि डॉगमा सॉफ्ट में जोरदार तालियां पवन जी कह रहे हैं, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच। ये लगन, ये विश्वास, ये प्यार, ये अपनापन लेकर आप सभी यहाँ इकट्ठा है, मौजूद है डॉगमा सॉफ्ट के साथ में। तो आइए, डॉगमा सॉफ्ट की ओर से एक बहुत ही बड़ी परफॉर्मेंस आ रही है। कोमल शर्मा है, कोमल शर्मा इन टीम राजस्थानी डांस। NSUI जो कि मेंबर है AICC के, और साथ ही साथ श्रीमान महेंद्र साडिले साहब हमारे बीच मौजूद है, जो है जी हाँ, प्रेसिडेंट राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जयपुर। क्या जोर से होनी चाहिए तालियां हमारे गेस्ट के लिए। और श्रीमान साडिले जी हमारे बीच मौजूद। अब इनके पीछे मुझे शाहरुख खान साहब है मेरे बाबू जी ने कहा कि शराब छोड़ दो, बाबू जी ने कहा कि शराब छोड़ दो, पर ये नहीं पता किस पधारो मारे दे, उसके चक्कर में फिरंगियां घूम रहे हैं। जिसने बोला मुझे बड़ा अंग्रेज लोग, ये जो आत्माएं भटक रही है, ये यहाँ पर रख सकते हैं। इस हैंडसम आदमी को जोरदार तालियां। मैं तमाम कवियों के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। आदरणीय गफार साहब, सादरणीय सुरेंद्र साहब, फादरणीय पवन जी, चादरणीय राम, और दादरणीय बॉम्बे से है ना, दादरणीय। तो मेरे किसी बात में कोई ऐसा, आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जिसमें आप सोचोगे कि यार कुछ सोचना है, सोच नहीं मिलेगी। कोई ऐसी गंभीर बात नहीं मिलेगी, कोई ऐसा विषय नहीं मिलेगा, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर करे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने जो कुछ सीखा है वो आप ही से सीखा है। आप ही लोग मेरे गुरु हो, उस्ताद हो, शिक्षक हो, परीक्षक हो, प्रशिक्षक हो, निरीक्षक हो। अगर कोई गलती हो जाए तो समझ जाना वो आपकी वजह से हो रही है। अब माँ सरस्वती, सरस्वती पूजन SP, सरस्वती पूजन SP, सुनील पाल SP, श्याम पवन SP, समाजवादी पार्टी ने शरद पवार की स्थिति होती है। और माँ का भी स्थिति है, क्योंकि मैं देख रहा हूं अपने काम का बाप बन जाता है। अभी गफार साहब ने नए नए कुछ लिख के लाए थे, पढ़ रहे थे। आजकल कवियों को आदत, लेकिन नया कुछ लिख के लाते हैं, याद तो होता नहीं है, मोबाइल कुछ तो मोबाइल लिख के लाते हैं। अभी परसों की बात है, ये एक नई रचना पेश करना चाहती है। अभी ताजा रचना में कैसे भी दिमाग में आई, भी पेश कर रहा हूँ। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो। अब अगले में याद ही नहीं आ रही। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, फिर मोबाइल निकालना ही पड़ा। उसके हालात कहते हैं बाहों में ले लो, और मेरे हालात कहते हैं बैटरी लो। अच्छा, साहित्यिक, हाँ, जो साहित्यिक लोग है, साहित्य में जवाब देते हैं। अभी किसी ने कहा कि कोई नेता जो है भाषण दे रहा था, तो कवि के बाजू में बैठा बंदा बोलता क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है। तो गफार साहब कहते हैं ऐसा नहीं है, यही बात बोलो साहित्य में बोलो।
उसके मुंह पे उसको अच्छा लगेगा। क्या कुत्ते की तरह भौंक रहा है, इसको साहित्यिक भाषा में बोले, उसको अच्छा लगेगा, थैंक यू बोलेगा। तो क्या बोलना है? बोलना आपका सुनिएगा गौर से, आपका एक एक शब्द मोती की तरह है। नेता पैर छू के गया। आपको तो पता है मोती मतलब क्या है। तो ये हमारे हीरे हैं, ये मोती नहीं, ये हीरे। सामने जितने वीआईपीज बैठे हैं, इससे मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं। ये पूरा प्रोग्राम ऐसा देखते हैं जैसे कोई सदमा देख रहे हैं। खुद तो हंसेंगे नहीं, जो पीछे वाला हंस रहा है उसको डराते हैं। एक आया है, अरे आए कैसे? गाड़ी लाया? मैंने ले चलो, मैं पैदल आया। बालकनी में काफी लोग बालकनी में बैठे थे, मैं कैसे प्रोग्राम के दरमियान गिर गए, यहाँ पे बैठे सब। तो अच्छा लग रहा है, सब इस तरह से बैठे हैं, किसी ना किसी की समझ मेरी बात आ ही जाएगी। अगर इनके सर के ऊपर से गई तो किसी के समझ में आ जाएगी, जिस तरह से आप बैठे हैं। तो बड़ा अच्छा आनंद वाला माहौल है। तो आइए शुरुआत करता हूँ, और शुरू में कह देता हूँ कि मेरी बातचीत में कहीं कोई गलती हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि आप ही का विद्यार्थी हूँ। ये देखो छोटा बच्चा, बहन बिठा दे उसको। ये देश का भविष्य है और मैं भूत हूँ। और मैं खुल के बता रहा हूँ, देश का भविष्य जो भटक रहा है, ये देखो क्या भटक रहा है, उसे पता नहीं कहाँ जाना है। हमारे देश के भविष्य को पता नहीं कहाँ जाना है, और किसकी वजह से ये हो रहा है? पीएम की वजह से, पापा मम्मी। बाप का हालत देखो क्या हो, बेटी को गोद दिया था, अच्छा आ गया। बाप नहीं हो तो फिर कुआरे हो तो बाप मत बनो, अभी से मत बनो, ठीक है? तो बड़ा अच्छा माहौल है। तो शुरुआत करता हूँ, कोशिश करता हूँ, आप लोगों ने मतलब प्यार से मुझे सुना, सारे हमारे साथी जो अंदर जो बैठे हुए हैं, ये यही इस हॉल को चला रहे हैं। ये डीप स्मृति है, जो अंदर बैठे हैं डीप स्मृति है, याद में आपको बहुत डीपली आएगी। तो जो लोग खड़े हैं वो बैठ जाए आराम से, क्योंकि मैं 15-20 मिनट आपके साथ में हूँ, कुछ बातें करूँगा, कोशिश करूँगा आपको पसंद है, और आपको उम्मीद करता हूँ। शुरुआत करता हूँ कवियों से, क्योंकि हमारे जितने कवि हैं, हर चीज़ कविताओं में बात करते हैं। अभी इसको मैंने देखा कि चलो तुझे महंगे होटल में खाना खिलाता हूँ। अब जयपुर की लड़की थी, ली मेरे दिन लेकर गई महंगे होटल में, महंगा खाना मंगाया। जैसे ही बिल आया, बिल देख के अगले का मुंह सूख गया। लड़की ने कहा क्या हुआ तुम्हारा मुंह क्यों सूख गया? तो कविता में गाने में कहता है, मुंह सुखाने लड़की को चलो चुपचाप बिल दे दो, दिया जाए। फिर वेटर को बोला, वेटर को, अरे लड़के तू मुझे बतला क्या साहब? बर्तनों ने की जगह दिखना। अरे सुन तो पी लो, पिया जाए। एक नौजवान को देखा भीख मांग रहा था, नौजवान हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांग रहा है। अब सुन लीजिएगा, बड़ा शब्द थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ ये दो अच्छा, मोदी जब भी बात करते लगता है हवाई जहाज में बैठे कहीं यात्रा कर रहे हैं। आज मैं जयपुर में डोगमा गया है, 10वीं एनिवर्सरी पे आने वाला था, परंतु एक काम आ गया। तो मेरा मन में जवान आपको सुनाएगा सुनील पाल। मित्रों मत रहो, अगले वर्ष आऊंगा और आप सबको अपनी तरफ से पार्टी दूंगा, और उस पार्टी का नाम होगा भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी कुछ कहना चाहेंगे? अब अमित शाह, गौर सुनिएगा। अमित शाह, भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है मित्रों कि डोगमा के साथ हमारा संपूर्ण समर्थन है, क्योंकि विश्व की अच्छी क्वालिटी का कार्य है, और डोगमा के सभी लोग मेरे घर जैसे हैं, क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ।
इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। एक ही नाम, एक ही लोग होते हैं। अब जैसे अभी ये पवन जी है, ये बाबा के पास में गए, बोले बाबा मुझे बेटा हुआ, उसका क्या नाम रखूं? बोले हनुमान रख दे। बोले क्यों? पवन पुत्र हनुमान। तो हर एक अपना नाम था। अच्छा, हमारे देश की महिलाएं जो है, मैं आपके आशीर्वाद से हर जगह गया, लेकिन देश की महिलाओं के पास में जो टैलेंट मैंने देखा, हमारे भारतीय महिलाओं के पास, वो दुनिया में कहीं नहीं देखी। वो टैलेंट का नाम है चुगली। जब दो औरतें चुगली करती है तो किस तरह से करती है, देखिए। शीला यहाँ चुगली है। अब जिस भाषा में चुगली कर रही है वो समझ नहीं पाएंगे आप। परसों की बात है, वो तीसरी गली वाली कुत्ती गीता है ना, मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? कान कर ला। मैंने अपनी आंखों से देखा, तभी मैं कहूं कि परसों, अरे ये तो कुछ भी नहीं, अरे वो तो कुछ भी नहीं। ऊपर से भगवान टेंशन में, भगवान ऊपर से देख रहे हैं, सुनने की कोशिश कर रहे हैं। चित्रगुप्त, ये चित्रगुप्त, ये कौन सा गुप्त चित्र है? ये कौन सी भाषा है? तो मैंने बनाई नहीं। तो चित्रगुप्त परेशान होते हुए, समझने का प्रयत्न ना करें महाराज, इसे गूगल भी नहीं उगल पाएगा। चुगल लैंग्वेज है, इस पर मारवाड़ी फिल्म बन सकती है। कौन सी? चुगले आजम। तो मारवाड़ी आदमी को मैं कह रहा था कि इतना संपन्न होता है मारवाड़ी आदमी कि दुनिया में इतना मेहनती होता है कि दुनिया में कहीं भी जाए 6 महीने में सेट हो जाता है और 1 साल में वहां का सेट हो जाता है। चाइना का बाप है मारवाड़ी। चाइना का है क्या? केवल चाइना में हमारे पास अग्रवाल, खंडेलवाल, जैसवाल और सबका बाप केजरीवाल। मारवाड़ी आदमी को अपने प्रोग्राम में बुलाना हो तो आप उसको लालच नहीं दे सकते। ये नहीं कह सकते भाई साहब हमारे प्रोग्राम में आ जाओ, पधारो। नहीं, कौन नहीं आ सकूँ। हमारे प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन आ रहा है, कौन नहीं आ सकूँ। शाहरुख खान आ रहा है, कौन नहीं आ सकूँ। आप अगर बुलाना तो ये मंत्र बोलिए, भाई साहब हमारे प्रोग्राम में खाना भी है। कितने बजे आ रहे हैं? खाने पीने के शौक, खाने पीने के मारवाड़ी शौक ये होता है। मैंने देखा वो एक मॉडर्न लड़की, भाई साहब, दीदी साहब, कभी कभी मुझे लगता है कि उड़ीसा भी इन्हीं का है और नासा भी इन्हीं का है। अपना बेटा कुंवर साहब, अपना बेटा कुंवर साहब, तो दूसरे क्या सुवर साहब। एक मॉडर्न लड़की अपने प्रेमी के साथ गांव गई तो लोगों ने कहा आ छोरा कौन से? तो लड़की मारवाड़ी में कहती है मारा लवर सा और थारा कवर सा। एक सिंपल महिला बेचारी मारवाड़ी पपैया खरीदने गई, दुकानदार से कहती है दुकानदार बागड़ बिल्ले मन्ने पप्पी तो दे, मन्ने पप्पी तो दे। दुकानदार घबरा गया, हाँ तो मुझे मेरे घर वाले नहीं सुनते, इसलिए जो लोग नहीं सुन रहे हैं वो मेरे घर वाले। मैंने अपने पत्नी को फिल्म में गई राजना, कौन सी फिल्म? कौन सी? खाने का टाइम हो गया। कौन सी फिल्म? वेरी गुड। अब राजना फिल्म, रोमांटिक फिल्म देखकर पत्नी घर पे आई, कहती है मेरे प्यारे राजना, मेरे प्यारे राजना। मेरे आगे तो बोल बर्तन सारे मांजना। लगता काफी में बर्तन मांजे। बच्चन साहब ने गाना, अब कमल जी ने उसमें एक लाइन डाल दी। इस गाने में कुछ देखा होगा, सब शादीशुदा औरतों की तारीफ की गई। जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी छोटी। एक भी लाइन कुंवारों के लिए नहीं थी तो कमल जी ने डाल दी, सुनिएगा कुंवारों के लिए। आप सभी लोग कुंवारे हैं मानने पर, ठीक है। और जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है, जिसकी बीवी नहीं है उसका भी बड़ा नाम है।
सबको अपनी समझो। सबको अपनी समझो, शादी का क्या काम है। तुम्हारा क्या। और बच्चे सब केबीसी प्रोग्राम में आते हैं सफेद दाढ़ी मूछ में, और सफेद दाढ़ी मूछ में ऐसा लगता है जैसे दही में मुंह मार के। सज्जनों, कौन बनेगा करोड़पति? लोग बोलते आप ही बनोगे। पिछले 20 साल से 2 ही बातें हुई, आप करोड़पति बने और आपका बेटा पति बना। कैसे? नो आइडिया। क्योंकि जैसे ही तो गरीब आदमी वहां पहुंचता है, 1 करोड़ रुपए जीत जाता है, बच्चा साहब को लालच देते, लालच। अब आप 5 करोड़ के लिए खेलेंगे जरूर? जरा सिंपल आदमी जयपुर का, हाँ खेलूंगा। और ऐसा सवाल करते हैं जिसका सॉफ्टवेयर में कोई जवाब ही नहीं। ओह गलत जवाब, राशि घट गई है। आप 5 करोड़ जीतने वाले थे, गलत जवाब की वजह से सिर्फ 5,000 लेके घर जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? बेचारा जयपुर वाला पागल खाना कहाँ है? सीधा पागल। एक दुकानदार को देखा नौकर को मारा, बेटा क्यों? दुकानदार को देखा नौकर को मारा, बेटा क्यों? बोले अपने आप को अमिताभ बच्चन समझता है। सुबह सुबह दुकान खोलता है और जैसे ही कोई पहला ग्राहक आता है उसे कहता है क्या चाहिए, तो ग्राहक कहता है आपको साबुन चाहिए, तो कहता है कौन सा साबुन? ए लक्स, बी हमा, सी सिंथॉल या डी लाइन पर। तो ग्राहक कहता है डी लाइन पर, तो कहता है शुगर, लॉक कर दे, और दुकान लॉक करके भाग जाता है। प्रोग्राम आपने इतनी मेहनत की तो क्या आप इतना नंबर 1 पे है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद कुछ सस्ते ऐड आते हैं। एक वो आदमी बंदा आता है, झूठ बोलता है, घर पे लक्ष्मी यंत्र लाई, झूठ बोलती है, पहले मैं बहुत काली थी, इतनी काली थी महाकाली। मेरी परेशानी मुझसे कोई लगती, मेरा नाम कोयल था, पूरा मोहल्ला मुझे कोयला बोलता। थैंक्स रूपामृति से लगाते मैं रातों रात कोई नहीं। अब तो बिंदास अपनी जेब में रख लेती रूपामृत और कहीं भी जाके मुंह काला करके आ जाती। तो बालिका मंदिर तो बंद हो गया, चुपली पत्ती बुढ़ी आती थी उसमें, क्या समझे तुम मन में बिगड़ी, तू बालिका वधू, तुम नगर पालिका वधू। एक दिन मैं पवन जी के घर में गया, चाय बना रही, चाय की बेटी ने देखा झाग, मैं चाय तो पी गया, झाग कहाँ से है? बोले यार दूध खत्म हो गया, तभी टीवी पे ऐड है, दूसरी सफेदी। सुबह के टाइम आप स्टेशन जाइए, कितनी प्यारी आवाज में करती लड़कियां सुबह के टाइम, मीठी आवाज, टिंग टिंग, कृपया ध्यान दें। तो जो ड्यूटी पे जाते हो, ड्यूटी की जगह पर ड्यूटी भूल जाते हैं। ध्यान दे रहा हूँ, एक बार बाहर आ जाए तो उस पर ध्यान दूंगा, ध्यान दूंगा, सारा ध्यान भी दूंगा, मैं बता रहा हूँ। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी 1 से जाएगी, मैं जाऊंगा ही नहीं। लेकिन शाम तक यही लड़की, ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा, अब आखिरी अनाउंसमेंट का गला पूरा बैठा हुआ है। अब आखिरी अनाउंसमेंट कैसे? टिंग टिंग, कृपया ध्यान दें, ध्यान दें, सुन ले, अरे बाप रे नौकर को नहीं सुन ले। प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 की गाड़ी यार्ड में जाएगी और 2 वाली भाड़ में जाएगी, और 3 वाली में कोई बैठ, उसमें मैं खुद छोड़ूंगी, और तुम बड़े तो खुद छोड़ूंगी। आमी मंजूर लिख रहा है, नींद पिला दी रही दिल में सूचना समाप्त। ये बेवड़ा क्या बोलता है नॉर्थ में, इसका चक्कर में मैं 10 दिन से सामान लेकर खड़ा। 9 days ये बेवड़ा का रॉन्ग अनाउंसमेंट की वजह से मैं मद्रासी आदमी 5 बार पंजाब जा चुका है। अभी मेरा नाम भी कृष्ण सिंह हो गया, उधर पंजाब में जाके मैं बांग्ला में डुंगी डांस कर दिया है। ट्रेन में 2 कंपार्टमेंट होते हैं, एक तो जनरल होता है जिसमें आदमी ऐसे खड़ा होता है, जनरल में उतरेगा भी ऐसे होता है फिल्म फेयर अवार्ड की तरह, और एक होता है रिजर्वेशन बर्थ। अगर रिजर्वेशन बर्थ कंफर्म हो जाए तो उस बर्थ पे आदमी ऐसा सोता है जैसे उसका बर्थ इसी बर्थ पे हो, पूरे अधिकार के साथ।
भाई साहब कहाँ जा रहे हो? तो कराटे बात करते हैं, गर्र। कहाँ? गर्र। अच्छा खासा कंबल उड़ के सोया हुआ है, रात के टाइम जो चाय बेचने वाले आते हैं वो भूत लगते हैं, एलियंस। उनकी आवाज इतनी फटी हुई होती है, चाय बोलो, चाय। जो सोया हुआ है उसका कंबल उड़ा के बचेंगे कान के बाद। क्या है? अबे क्या है? अबे क्या है? अबे है क्या? बाद में पता चलता है भैंस की दूध की चाय खुद ही पी है। एक बार तो जयपुर स्टेशन में ट्रेन में मैं बैठा था, खिड़की के पास एक बड़ा बेचने वाला है, वो मेरी आंखों से आंखें मिला के ऐसा बड़ा बेच रहा है जैसे मुझे धमकी दे रहा हूं। कैसे? बड़े बोलो, क्या? बड़े बोलो, बोलो बोलो, बड़े 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 बोलो। मैं क्यों बोलूं? ये तेरा काम है, तू बोल। बड़े बोलो, बड़े खुश, बड़े आप आगे बढ़े। आगे पवन जी बैठे, उनको बेचूंगी, उनको बड़े अच्छे लगते। एक 95 साल की बुढ़िया बैठी थी, ये सुनने का बड़ा मजा आएगा। 95 साल की बुढ़िया बैठी थी, विधवा थी बेचारी, उसको समोसा वाला छेड़ रहा है, मौसी समोसा, ए मौसी समोसा। तो बुढ़िया बोली, नहीं बेटा हम समोसा नहीं खाते। उसमें भड़क गया, अच्छा मौसा खा ले, तो समोसा नहीं खा सकते। अच्छा, ट्रेन में कुछ लोग तो ऐसे भी चढ़ जाते हैं बाहुबली टाइप के, वो आपकी रुमाल डाल दी, तो भाई लोग बोलते भाई साहब ये तो मेरा सीट है, अब हमारा हो गया, हमने रिजर्वेशन कर दिया रुमाल डाल के। ये कौन सा अभी के अभी? तत्काल, प्रीमियम तत्काल। रेलवे आपकी संपत्ति है ना, वो हमारी भी है। सबसे ज्यादा मजा आता है टिकट खिड़की पर। टिकट खिड़की पर एक उदयपुर वाला है, एक कन्याकुमारी देना। दूसरा जोधपुर वाला गया, 2 कन्याकुमारी देना। तीसरा जयपुर वाला का चाचा, एक शादीशुदा औरत देना। उसको लगा रेलवे ने कोई स्कीम निकाली है, जल्दी फाइल ऑर्डर खत्म हो जाएगी। तो आप लोगों की सुनने की शक्ति कितनी है, ताली बजा के बता दीजिए। मैं गारंटी के साथ सिर्फ 6 मिनट 7 मिनट आपके साथ रहूं, तो मैं साथ चाहता हूं कि 7 मिनट आप मेरे साथ रहें और मेरी बात का सेवन करें और मुझे सत्ता का नशा दें, ठीक है? जाइए मत कहीं पे, जो उठ के जाएगा समझूंगा वो अरविंद केजरीवाल है, जो लोगों को काम खराब करे वो अरविंद केजरीवाल। एक बार एयरपोर्ट में मुझे बोले भाई साहब कैसे? हम लोग आम लोग हैं जी। माँ कसम इतना खासता है वो आदमी। आ गया मैं उस मुद्दे पे जो जिसके लिए मुझे आपने आदि बातें करने की, लेकिन इस पर थोड़ा शब्दों में ध्यान दीजिए, हंसने मजा आएगा आपको। सबसे पहले देखिए, माधुरी दीक्षित की फिल्म आई थी आजा न चले, ये ज्यादा नहीं चली क्योंकि हीरोइन खुद ही बोल रही है न चले, तो नहीं चली। सबने सोचा कि माधुरी किडनैप कर लिया वीरप्पन ने और छुड़ाने पहुंच गए फिल्म स्टार सभी कलाकार। सबसे बड़े जोश में जाते हैं नाना पाटेकर, लेकिन वीरप्पन की बंदूक देख के डरते कैसे? देखिए सारे कलाकारों की आवाज एक साथ, बाकी भाभी जा रही है तो कहते हैं अच्छा एक लड़की को जंगल में उठा कर लाया है, बहुत अच्छा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, बंदूक नीचे कर। अगर असली बाप की औलाद है तो बंदूक नीचे कर। तो वीरप्पन ने कहा क्या करेगा तू? एक बार बंदूक नीचे कर, ऐसा भागूंगा तेरे बाप को भी नहीं मिलूंगा। और भाग के गए क्या? उस लड़की के पास जिसने गाना गाया, ओ लाला तू है मेरी फैंटेसी,
लड़की कहती है छूना ना, अब मैं जावा हो गई। तो लड़की से बोल रहे हैं इधर कहाँ छूना है तुझे? क्यों? अरे तू ही तो कह रही है छूना ना, तो नाना छूने आ गया। साथ में लाला को मिलाया, उलाला उसको भी बुलाला। अब इनके पीछे पहुंच गए नसरुद्दीन शाह। उनके घर पर हम जाकर देखेंगे तो बर्तन कप अवार्ड ज्यादा मिलेंगे, इतने बड़े कलाकार हैं। उनके पास तो भारत रत्न भी है, पत्नी का नाम रत्ना है और वो भारत की है। वो क्या है कि किसी लड़की को जंगल में उठाकर लाना गुनाह है। 10 गुनाह है, 20 गुनाह है, 100 गुनाह है। और ये पाप मेरी आंखों के सामने हो नहीं सकता। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। मजाक था भाई। अपनी मनाओ खैर, सामने वाला बन गया अनुपम खेर। अब इनके पीछे पहुंच गए जो लोग अभी भी नहीं हंस रहे, उनके कहना चाहिए तुझे धरती पे किसने पैदा किया? अशोक गहलोत ने। अबे वैसा गंदा काम नहीं करते, इतनी गंदी शक्ल। दूसरे मुझे भाई साहब किससे बात कर रहा है? वो कौन है? सर वो तो आईना है। अब इनके पीछे पहुंच गए सुनील शेट्टी। तो वीरप्पन बोला ये ट्रक नीचे कौन आया रे? ट्रक नीचे कौन आया? पद्मश्री सैफ अली खान साहब भी पहुंच गए। हाँ पद्मश्री है। इन्होंने भी साबित कर दिया क्रिकेटर की संतान है। अपने खुद के जीवन में 2020 का मैच किया है। एक 20 साल बड़ी थी, दूसरी 20 साल छोटी है। और पद्मश्री इसलिए मिला क्योंकि फिर भी सेफ है। प्राइम मिनिस्टर तो ताम्र पत्र भी देने वाले थे, पर उससे पहले उनके होम मिनिस्टर ने उनको तैमूर पुत्र दे दिया। सैफ अली खान पहुंच गए। तो वीरप्पन बोला क्या उल्टी करेगा? बंदूक देखी। अब इनके पीछे पहुंच गए, 2 पैक पूछे के तो धर्मेंद्र साहब। धर्म जी वीरप्पन डाकू की औलाद, मैं तेरे छोटे छोटे टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। अगर कुत्तों ने खाए तो खुद खा लूंगा। बदराखुल पी जाऊंगा। वीरप्पन ने बंदूक उठाई, लेकिन आज मेरा उपवास है। अब इनके पीछे पहुंच गए अन्ना हजारे जी। अन्ना जी मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। ये सब नहीं करने का मेरा नाम डॉक्टर है। ये डोगमा परिवार मेरा परिवार है। इसलिए को बाजीगर कहते हैं, जो बार बार हारे उसे कोलकाता नाइट राइडर्स कहते हैं। हेमेश रेशमिया भी आज के प्रोग्राम में आने वाले थे, बोले आप जो मैं गा नहीं पाऊंगा, आज मेरी नाक खराब है। एवरीबॉडी नोज अबाउट हिज ये तो गाता साथ में पगली भी गाती है। मगर रानू मंडल तेरी मेरी है, मैं तो तेरी मेरी हूँ ना। भजन सम्राट अनूप जलोटा भी यहाँ आने वाले थे। आपको तो पता है भजन गाते गाते भी रोमांटिक हो गए थे, पता है? लेकिन कितने रोमांटिक हो जाए, इनके मुंह से रोमांटिक गाना भी भजन ही लगेगा। जैसे रोमांटिक गाना है ये जो मोहब्बत है, कितना रोमांटिक गाना है। अब ये गाना अगर ये गाएंगे
ये जो मोहब्बत है, प्रभु ने कहा ये जिनका है काम वो है राम वो है शाम, ऐसी लागी लगन। लोग कहते पंडित जी आपके सारे भजन आपके से और कौन गा सकता है? मैंने कहा मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है, उसका नाम है हरभजन सिंह। हरभजन सिंह बड़ा ही धार्मिक बच्चा है, गीता के साथ बस रहा है। कोई रोके नहीं कोई मिलियंस में एक है। माँ के लिए बेटा, माँ के लिए रोजा ताली बजानी चाहिए। माँ के लिए तो बच्चा सबसे खूबसूरत होता है। ऐ माँ तुझे सलाम, ऐ माँ तुझे सलाम। अच्छा अगर मैं तेरी दुनिया हूं तो परसों उससे क्या कह रहा था? क्या माँ? मैं दुनिया भुला। तो भैया माँ से पंगा मत लो, माँ माँ होती है और बीवी से तो बिल्कुल भी मत लो। देख रहे हैं अभी शादी से लोग हंस नहीं पा रहे हैं। कैसे हंसेंगे जब आप हंसने जाते हो? ये पति का फोन आ गया। पति कहीं भी हंसे, ये बोल कहीं भी पति हंसे उसको पति का फोन आएगा। अच्छा खासा एंजॉय कर रहा है, डांस कर रहा है, तभी पत्नी को फोन आएगा। कुछ अच्छा खासा खुश है तभी पत्नी का। क्या हुआ सर? काल काल सर कौन होता है? मेरे लिए काली है। भगवान प्लीज हेल्प मी। ऊपर से भगवान बोलते हैं इस मामले में नहीं, तुझे मैं बचाऊंगा फिर मुझे कौन बचाएगा? तो ये हमारे देवी देवताओं का भी हाल ऐसे ही है। पत्नी को प्रणाम करिए, थोड़ा जोरदार ताली पत्नियों के लिए प्लीज। इसे कहते हैं दहशत। नाम है रतन नूरा और काम करूंगा खत्म पूरा। सलमान खान में और मुझ में ज्यादा फर्क नहीं है, बस वो वांटेड है और हम अनवांटेड। लेकिन एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। 2 बार कमिटमेंट कर दी तो अपने बाप की भी नहीं सुनता, और 3 बार कमिटमेंट कर दी तो फिर सलाह मेरी कोई नहीं सुनता। जॉन इब्राहिम को जानता है? हाँ जानता हूँ। उसको बच्चा पैदा हो जाए तो लोग उस बालक को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? जॉनसन। जुड़वा बच्चा पैदा हो जाए तो कहेंगे जॉनसन एंड जॉनसन। 3 बच्चे पैदा हो जाए तब क्या कहेंगे? जॉनसन जॉनसन जॉनसन। साले तब लोग कहेंगे जॉन अब्राहम। अब्राहम जॉन अब्राहम अब्राहम। अरे यदि प्यार मोहब्बत में क्या फर्क है? गुड क्वेश्चन। प्यार वो है जो हम अपनी बहन से करते हैं और मोहब्बत वो जो तेरी बहन से करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्यों हमारी घरवाली तेरी बहन नहीं है क्या? साले तो चाहता ही नहीं कि हम तरक्की करें। अच्छा रतन भाई मेरे जेब में रिलायंस का फोन है, आ गया ना अपनी औकात में। औकात की बात मत कीजिए, धीरे बोलिए आप। अबे धीरू तू बोल, रिलायंस का फोन तो इस्तेमाल कर रहा है, धीरू तू बोल। नमक हराम। मैं कहा नमक हराम कैसे? नमक किसका खाता है? टाटा का, तो फोन भी उसी का ले। फोन ले टाटा का, वरना इस्तेमाल करूंगा बाटा का। मैंने कहा धीरू भाई के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मजाक कर रहा हूँ। धीरू हमारा सगा भाई है। मैंने कहा आप यूपी बिहार के, वो गुजरात के, आपके सगे भाई कैसे? महात्मा गांधी कहाँ के हैं? गुजरात के। हमारे बापू है। और वैसे भी हम सब बड़ा बिजनेसमैन नहीं है धीरू। मैंने कहा आपके बेचते हैं केला, तो फिर आपसे बड़े कैसे नहीं? प्रूव कर सकता हूँ। उनके रिलायंस के फोन से एक कॉल करो कितना पैसा लगता? मैंने कहा 15 पैसा। हमारा एक केला कितने का? 3 रुपए का। तो बड़ा कौन? हमारे उर्दू की दुकान जावेद अख्तर साहब इतना बोलते हैं, मैं देखिए जहाँ तक मेरी मालूम है, मैं ये नहीं कहता कि आपको नॉलेज नहीं है, लेकिन इतना नॉलेज मुझे सॉफ्टवेयर का आपको। अगर आपको सीखना हो तो घर में दबाना, जब ना हो शबाना। अब आदमी इतना बोलेगा तो बेटे का पैदाशी गला बैठा होगा। फरहान अख्तर, हाय मेरा गाना सुन रही हो तो जिंदा हो तुम?
नहीं सुन रहे तो शर्मिंदा हो तुम, न मैं समझा न मैं जाना। इनके साथ में विदेशी औरत भी डांस कर रही है, गाना भी गा रही है अपनी भाषा में, लगता है गालियाँ दे रही है। अरे मारे अरे मेरे कुतरे, न मैं समझा अरे कुतरे, फिर भी अच्छा लगा ऐसा अनुरीटा अरे कुतरे, मगर फिर भी अरे कुतरे, तूने फेंक के मारा मुझको ईटा। बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया। रेडियो एफएम कितने लोग सुनते हैं? रात के 12 बजे का प्रोग्राम आता है लो गुरु, हेलो हाय हाय हाय, मैं हूँ लव गुरु। अब जयपुर से किसी मारवाड़ी ने फोन किया, मारवाड़ी में, अरे लव गुरु मैं हूँ सौ गुरु, मेरी 100 क्लासें चलती हैं। प्यार से कोई जुड़ा हुआ सवाल हो तो कर सकते हैं। हाँ, प्यार से जुड़ा हुआ सवाल है। एक छोरी से मन में प्यार हो गया, शादी करना चाहूँ, मेरे को भाई नहीं मान रहा है। कौन है वो? तू है कुत्ते। अब वो गाना तो कई बार सुना होगा जिसमें हीरोइन के बेवफाई पे हीरो रो रहा है, कहता है तो प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है। मैंने कहा एड़े, जब तुझे कंफर्म है उसे चाहता कोई और है तो तू टाइम पास भी कर रहा है। नहीं, बाद में पता चला लड़की के बहुत लफड़े। अभी गाना दोबारा सुनिए, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तू पसंद है किसी और की, तुझे मानता कोई और है, तू नजर में है किसी और की, तुझे जानता कोई और है, तू जान है किसी और की, तुझे बहन कितने और है। क्योंकि ये सेल्फी की वजह से अब सब सुंदर लड़के अपनी फोटो डाले, हाँ मुझे ऐसा आदमी फोटो डाले और यही वाक्य लिखे, आज मैं घर में अकेला हूँ, तो चाचा का कमेंट आएगा, हंसी लगा ले। और वो सेल्फी वाले तो किसी के सके नहीं, भैया दुकानदार ने वहां भी फोटो डाला, भैया दुकानदार ने वहां भी सेल्फी और फेसबुक पे डाल भी दी, और फिर अपना कैप्शन क्या लिखा, फीलिंग सैड कैरिंग डैड, सगे बाप के लिए। तो जाते जाते चूंकि कविताओं से शुरुआत हुई थी तो शायरी से समाप्त करूंगा। नौजवान पीढ़ी के लिए घर लूटने का डर होता है, दरवाजे में लॉक ना हो तो घर लूटने का डर होता है, और मोबाइल में लॉक ना हो तो घर टूटने का डर होता है। इसलिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, एक दूसरे के दिल में घर बसाते रहिए, क्योंकि रात में गुरु के स्टाइल में करना चाहूंगा। शेर मेरा ही स्टाइल होगा, हर शख्स अपने गम में खोया है, हर शख्स अपने गम में खोया है, और जिसे गम नहीं वो कब्र में सोया है। Love you all, God bless you, thank you very much। सब बात है, थैंक यू। हमारे बीच क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी राम सिंह जी पधारे हैं, कृपया मंच पर पधारें। पवन सर उनको स्मृति चिन्ह दें। और राम सिंह की क्राइम ब्रांच के डीवाईएसपी हमारे बीच पधारे हैं। आज के अतिथि एक बार जोरदार ताली बजाएं। राम सिंह जी सर पधारे। मोमेंट आओ सर, सर सर आपके साथ आपके पुत्र जो डॉक्टर है वे भी पधारे हैं। जीतू एक मिनट, कौन सर पधारे इधर, जितेंद्र जी एक मिनट, आराम से और लेके आओ। माननीय इतिहास रचाए जाते हैं, इस धरती पर पंक्तियां निवेदित करता हूं। थोड़ा सा ध्यान, थोड़ी सी चेतना आपसे चाहता हूं, मुझे सूचित करिएगा कि सम्मान, मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा,
ये इतिहास रचाने की परंपरा एक दो दिन की नहीं है। 701वीं ईस्वी से लेकर 1857 तक राजस्थान इतिहास बनाता ही रहा है। सम्मान मान का उदाहरण, आतिथ्य भाव की परंपरा, अनुराग त्याग भाईचारे के शुद्ध छांव की परंपरा, इसकी रज रज में कण कण में इतिहासों के गौरव क्षण हैं। हौसले अटल आकाशों से जो महाकाल जैसे दृढ़ है हवा यहाँ की गर्व भरी, पानी है स्वाभिमान वाला, हर युवा यहाँ का होता है अपनी धरती का रखवाला। बेटे संघर्ष पहनते हैं, बेटियां पहनती हैं लज्जा, है शाका कहीं कहीं जौहर, है यही यहाँ की परिसज्जा। रणभेरी की धुन सुनते ही दिखता है यही बिहान मुझे, दिख जाते हैं चेतक राणा, दिख जाते हैं चौहान मुझे, दिखते हैं वीर लड़ाके भी खुद ही खुद में चट्टान मुझे, दिखते हैं लाखों रणबंकों के विस्तृत रक्त निशान मुझे, दिखती है लाखों पद्मिनियां और पद्मिनियों का मान मुझे, दिखता है शीश दान वाला हाड़ा रानी का दान मुझे। हर घर में गोरा बादल है होता जिन पर अभिमान मुझे, बलिदानों में सबसे ऊपर दिखता है राजस्थान मुझे। बलिदानों में दिखाएगा दे जिगर जान प्राण और फेफड़े में वही, मन में गुर्दे में वही और खोपड़े में वही, होंगे हर ओर नजारे मगर न भाएंगे, हर तरफ चित्र उसी के नजर में आएंगे। चैन बेचैन और हाथ पांव फूलेंगे, तुम्हारी आंख की पुतली में अश्रु झूलेंगे, होगे मजबूर कहोगे कि सनम से है मुझे, सुनो भगवान कसम प्यार तो तुमसे है मुझे। मान लो मान भी गई तो साथ क्यों देगी, तो साथ क्यों देगी, तुम्हारे हाथ में अपने वो हाथ क्यों देगी, कुछ दिनों प्यार भी करेगी तो अटकाएगी, तुम्हारी जिंदगी को लक्ष्य से भटकाएगी, प्रेम के पास में ऐसा तुम्हें फंसाएगी, तुम्हें बर्बाद करेगी और मुस्काएगी। उसकी एक झलक के लिए पागल होकर उम्र बेकार करोगे तुम भी रो रो कर, जिंदगी एक जगह पर ठहरती जाएगी, दिन दुनिया आपकी फिर खिल्लियां उड़ाएगी। अरे ये भी सुनो, घर बार दुखी कर दोगे, प्यार में यार तुम परिवार दुखी कर दोगे। अरे तुम अंधेरे में उसके पास में सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। आपकी तालियां कमजोर है भाई साहब, मुझे नहीं पता मैं कैसा पढ़ रहा हूं, एक मुक्का और देता हूं। तुम अंधेरे में उसके पास में सितारे हैं, तुम्हारे जैसे उसके पास कई सारे हैं। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे, 4 साल कॉलेज में था, एक्सपीरियंस बता रहा हूं। पहले इजहारे मोहब्बत के भी वादे होंगे और फिर नींद सुकून चैन सब वादे होंगे, और फिर आएंगे वो प्यार का मंजर लेके, गले तुमसे मिलेंगे हाथ में खंजर लेके, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ पीर डालेंगे, एक झटके में तेरे दिल को चीर डालेंगे, किसी और का थामेंगे हाथ चल देंगे, वो मोहब्बत के सारे नियम बदल देंगे। आज का प्यार भी आता है निभाने में कहां, राधिका मिलती है मुन्नी के जमाने में कहां। अब तक शोर चाहता था, अब ध्यान चाहता हूं, मुन्नी के जमाने में कहां। इसलिए प्रेम करो मित्र मेरे ऐसा करो, करो आजाद की तरह या भगत जैसा करो, कभी सुखदेव गुरु और बोस बन जाना, कभी अब्दुल हमीद जैसे जोश बन जाना, कभी राणा चौहान और शिवाजी की तरह, कभी गोविंद सिंह और बंदा बैरागी की तरह। प्यार करना तो तिरंगे की रवानी से करो, धर्म ग्रंथों से करो, गंगा के पानी से करो, और इस देश का इतिहास बदलने के लिए आप पैदा हुए दुश्मन को निगलने के लिए हुए बलिदान, उनके दान को नहीं भूलो। शहीद कह गए बढ़ो और फलो फूलो, जियो नियम से अपने समाज की खातिर, देश के मान के लिए और लाज की खातिर। प्यार करना तो करना वतन परस्ती से, ताकि खुशबू उठे हर पल तुम्हारी हस्ती से।
मैं पूरा करूंगा। दरअसल मैं ये प्रयास कर रहा था कि नई पीढ़ी सुधर जाए, मेरे जैसी ना हो। नहीं भाई साहब, सब लोग मंचों पे के कविता करने लोगों अपना धंधा खटाई में पड़ जाएगा। अभी भाई साहब ने कहा कि आज 24 जारी क्रम बढ़ता जाएगा निश्चित रूप से, लेकिन परिवार है क्या? नेता अभिनेता संस्था वंस्था ये वो दुनियादारी सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपना अपना काम करेंगे, लेकिन मेरी और आम आदमी की जिम्मेदारी क्या है? क्या हम अपने देश के लिए वास्तव में कुछ काम कर रहे हैं? पंक्तियां निवेदित करता हूं, सच्चाई की चार मेरा समर्थन करे राजस्थान। गैया जैसी हो परिवार वही जहाँ दादी और दादा का मान सुरक्षित है, परिवार वही जहाँ संस्कार वाला वरदान सुरक्षित है। परिवार साथ हो तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। आदरणीय दोनों बड़े भाई साथ में बैठे हुए हैं, दोनों बेटी साथ में काम करते हैं, तो बच्चे इतिहास रचा कर रख देंगे। सुंदर कर्मों से एक नया आकाश रचा कर रख देंगे। परिवार साथ हो तो बेटी धरती आकाश नाप डाले, हर प्रयास से पूर्ण सफलता का विन्यास नाप डाले। परिवार साथ हो तो संतानें कृष्ण राम जैसी होंगी, वो वरदान विधाता का अब्दुल कलाम जैसी होंगी। परिवार जीवन का साक्षात्कार, परिवार सभ्यता के उद्गम, परिवार राष्ट्र के कर्णधार, परिवार प्राण से मिट्टी के, परिवारों से ही सदाचार। टूटा परिवार तो टूटेगा भारत माता का हर सपना और टूट जाएगा भरतवंश। यदि सोचोगे अपना अपना, टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक न बच पाया। बुद्धिजीवी वर्ग के लोग सुने, टूटा परिवार दशानन का तो अंश तलक न बच पाया। लाखों की संख्या में थे पर वंश तलक न बच पाया। टूटा परिवार कौरवों का तो कैसा त्रास हो रहा था, अपनों के हाथों से ही अपनों का नाश हुआ। टूटा परिवार अयोध्या का तो ग्रहण लगा था मंगल में। 14 वर्षों तक भटके थे प्रभु लखन सियासंग जंगल में। परिवार टूटने के कारण ही दूजा चलन चलाया था। एक पुत्र को राज तिलक, दूजे को वन पहुंचाया था। परिवार टूटने के कारण ही क्रंदन श्रवण किया था जी। परिवार टूटने के कारण ही दशरथ मरण हुआ था जी। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। हम 2-4 बर्तनों के ऊपर आपस में लड़ जाते हैं, एक प्लॉट या फिर कुछ जेवर। चक्रवर्ती राज था, अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का, जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का, जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते, जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते, जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे, भागते थे प्राण लेकर रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथे पन में देखो डर रहे, परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। तो बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो, पुत्र की माता पिता से बड़ी रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य, दूसरी तरफ माता पिता, एक तरफ वैभव और दूसरी तरफ जलती चिता। एक तरफ है ठाट सत्ता का बड़ा अधिकार है, एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है, एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है, और एक तरफ 14 बरस का। तो मुस्कुराकर राम ये बोले, मेरी मैया सुनो, अर्धांगिनी का हमारी रीत से बढ़कर नहीं, और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो नाम ही किस काम का, नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन, हृदय की आस को फिर चुन लिया, राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। साथ चलते थे करों को जोड़कर, 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की, और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीतकर लंका गए। और पौराणिक पृष्ठभूमि से जीवंत उदाहरण रखता हूं। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए, भाइयों का साथ था तो जीतकर लंका रहे। पुत्र लाखों थे, दशानन के कई सौ भाई थे, तब भी घबराने लगा था
परछाई से था महापंडित महायोद्धा, अनूठा भक्त था, युद्ध रोशन की कला में वो बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई उठे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई तो भारी पड़े। तब से भारत में सुनामी आ गई, विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग, वासना हावी हुई बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले, देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गई, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। परिवार टूटे, बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई। इसलिए संसार में परिवार अब टूटे नहीं। संकल्प लीजिए, चाहे डोगमा परिवार हो चाहे आपका परिवार हो, जिससे जुड़ना जुड़ जाना, वरना जुड़ना ही मत। इसलिए संसार में परिवार अब टूटे नहीं और संबंधों का दामन टूटे नहीं। एक पर संकट पड़े तो दूसरा चिल्ला उठे और विपदा से लड़ाई के लिए चिल्ला उठे। एक टूटे मन से तो फिर दूसरा विश्वास दे, साथ मिलकर हल करेंगे मुश्किलों को आस्ते। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, माँ सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए। पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। बहुत बढ़िया सब व्यंग के झूले झूले, हास्य के हिचकोले खाए सब व्यंग के झूले झूले। और डोगमा का यह आयोजन खूब फले और फूले, सबके रहे चेतना जारी रे बजाओ तालियां सबको गोधारा। स्रोत सभी के पवन श्याम गोधारा। अरे अल्प समय में डोगमा का किया बुलंद सितारा, इनकी है तलवार दुधारी रे बजाओ तालियां इनकी है दुल के। आज मंच पर लाकर किनका होगा बड़ा धमाल। सुनील पाल, आज मंच पर लाफ्टर किंग का होगा बड़ा धमाल। डोगमा को आज हंसाने आए सुनील पाल, जिनकी है दुनिया दीवानी रे बजा। अरे डोगमा में मैं देख रहा हूँ पुरुषों का जोड़ा। हालांकि अब तो कानून ने भी मान्यता दे दी। रीति रिवाज डोगमा के भी नहीं समझ में आते। अरे यहाँ पुरुष भी पुरुषों के संग जोड़े से ही आते। बहुत खूबसूरत जोड़ा है। अच्छा, जोड़ा किसी और के साथ था, किसी और के साथ। प्लेसमेंट गलत हो गया। जा रहे हो वैसे? हाँ। अच्छा, जो अभी में खड़े हैं जोड़े, देखो मैं गलत नहीं कर रहा, एक जोड़ा युवा जोड़ा जा रहे हैं। जाइए, देखो मैं पहले आप पूरा होल भरा हुआ था, किसी के हो सकता है किसी के साथ रासायनिक प्रक्रिया हो, प्राकृतिक पीड़ा हो या इस तरह की कोई बात हो, इसलिए मैं जाने वालों का बुरा नहीं मानता कि घर को जाते हैं जो श्रोता नहीं है बिल्कुल दोषी। अरे दोषी तो वे हैं जो पहले चले गए पड़ोसी, इनकी तो मजबूरी भारी
आप तक आवाज पहुंच जाएगी, सुन जाइए कि कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, कहाँ चले श्रीमान छोड़कर पकी पकाई खीर, और इतनी जल्दी घर पर जाकर क्या मारेंगे तीर, पत्नी के जाइए रील उतारो पर होकर मर्द मर्द के ऊपर एक आंख मत मारो। ये कविता नहीं थी, नहीं, मैं डोकामा के जिम्मेदार मंच से पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये कविता नहीं थी। ऐसा तो मैं लाखों की भीड़ में एक एक घंटे तक करता रहता हूँ। अब कुछ कविताएं आपको सुना देता हूँ। पहली बात तो मैं बहुत जितनी बधाई कभी नहीं मारा, बड़ी से बड़ी गलती पे बड़े प्यार से समझाया और पुचकारा, पर उस दिन अचानक दोनों टांगे पकड़कर घसीटने लगे, कमरे के कोने से डंडा उठाकर पीटने लगे। आखिरकार पीटते पीटते उन्होंने मुझे अधमरा करके छोड़ दिया। गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया, गुस्से में मेरा एक हाथ और एक पांव तोड़ दिया। दूसरे दिन बड़े प्यार से समझाया, हॉस्पिटल ले जाकर के प्लास्टर बंधवाया। जब मैंने बिना वजह हाथ पांव तोड़ने का कारण उनसे पूछा तो न जाने किन ख्यालों में खोने लगे और सिसकियां भर भर कर जोर जोर से रोने लगे और बोले कि यह हाथ पांव तोड़ने का कारण तुझे समझाऊंगा, तेरी आत्मा की कली कली खिल जाएगी। बेटे, इस साल विकलांग वर्ष है, इन टूटे हाथ पांव से तुझे नौकरी मिल जाएगी। ये कहने का तेवर था। जिंदा कारतूस नहीं है, उससे ज्यादा तो साल भर में मैं लिपस्टिक लगा के खोखे फेंक देती हूँ। आप उस पाकिस्तान की टेंशन ले रहे हो। और एक टिप्पणी करना चाहता हूँ, मैं पूरे देश में पिछले 2-3 साल से कर रहा हूँ। भैया ये माइक बहुत गला खींच रहा है, थोड़ी देर बाद कपड़े भी खींच लेगा, इसलिए इसको तुरंत ठीक करो। और 2 पंक्तियां तुम भी सुनो, ताली बजाना। टीम बहुत अच्छी है, समझी, टीम बहुत अच्छी है लेकिन एक शिकायत प्यारे, टीम बहुत अच्छी है लेकिन एक शिकायत प्यारे, अरे जरा देर में खींच लिए हैं इसने गले हमारे, शायद माइक है सरकारी ये बजाओ ताली। हाँ सही, अब सही, पहले क्यों गड़बड़ कर रखा था, अब बहुत सही। सुनिए कि पाकिस्तान का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं साहब, हमारे हिंदुस्तान का केवल एक विभाग, केवल एक डिपार्टमेंट, रेलवे विभाग, अटक से कटक, गुवाहाटी से चौपाटी तक रेल की पटरियों का जो जाल पूरे भूखंड में इतने बड़े भूभाग पर फैला हुआ है, और इन रेल की पटरियों के अगल बगल में जो लोहा पड़ा हुआ है कबाड़े का फालतू, अगर हिंदुस्तान उस कबाड़े के लोहे को एक जगह इकट्ठा कर ले और कबाड़े के भाव में भी बेचे ना साहब, तो 3 बार इस पाकिस्तान को मोल लेकर के छोड़ सकता है हिंदुस्तान। वो इमरान हमें धमकियां दे रहा है कि परमाणु बम फोड़ देंगे, ये कर देंगे, रोज धमकियां दे रहा है। अगर इलाहाबाद में भी कुंभ का मेला लगा था, वहाँ इमरान खान को, उनके विदेश मंत्री को रोज प्रवक्ता आते हैं जादे वादे उनका, तो पूरे देश की निगाहें बाघा बॉर्डर के गेट पर लगी हुई थी। उसको छोड़ने पाकिस्तान की कोई सुंदर सी महिला वहाँ की मंत्री या कोई आई थी। अब जैसे अभिनंदन घर गया तो पत्नी होती है साहब, बीवी तो बीवी होती है। उसने हालचाल तो बाद में पूछे, पहले तो ये पूछा, बोले वो कौन थी। चार पंक्तियां सुनिएगा अभिनंदन पर, कि अभिनंदन के अभिनंदन में सजी हुई थी बंदरवारें सो, अभिनंदन के अभिनंदन में सजी हुई थी बंदरवारें सो, शेर बबर आ गया सलामत पाक तू अब सलवारें धो, शेर बबर आ गया सलामत पाक तू अब सलवारें धो, और तेने माना तेने उसकी पिस्टल को जब्त किया लेकिन उसके रोबीले चेहरे पर लटक रही तलवारें दो, उसके रोबीले चेहरे। बाद में घर घर से अफजल निकलेगा, घर घर से अफजल निकलेगा। तो इमरान खान ने संसद बुलाई, इमरजेंसी में मीटिंग की, बोले यार वो घर घर में से अफजल तो नहीं निकला, लेकिन अगर ये अभिनंदन साल भर पाकिस्तान में रह गया
तो इसलिए साहब पाकिस्तान का हमें कोई डर नहीं है, उसके साथ जापान भी आ जाए, 2-4 देशों की फौजें और भी आ जाए तो भी डर नहीं है। हमारी सेनाओं पर पूरे हिंदुस्तान को 125 करोड़ की आबादी को इतना भरोसा है कि हमें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। चिंता तो एक बात की है, जो हमारे देश में हमारे बन करके हमारे घरों में जो गद्दार घुसे हुए हैं, उनकी चिंता है कि उन्हें कैसे पहचाना जाए, उन्हें कैसे ढूंढा जाए, उन्हें कैसे ठिकाने लगाया जाए। चिंता ये है। और गद्दार की कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं होता साहब। गद्दार की जात केवल गद्दार होती है, उसका धर्म केवल गद्दारी होता है, उसका मजहब केवल गद्दारी होता है। मैं गद्दारों के लिए कहना चाहता हूँ, चाहे वो ये भी जो देवेंद्र सिंह है वही क्यों नहीं हो, गद्दारों की अभी तक बढ़िया सजा नहीं। हमारे वीररस के कवि कहते हैं मैं विरोध करता हूँ, अपन हास्य का कवि अंतर होता है, बातें वही होती, तेवर अलग अलग होता है। हाँ, वीररस का कवि या राम बदाओ एक लाइन को पढ़ता है बीच में, तो हाँ एक कविता के लिए कहा है, मैं सुनाता हूँ वो छंद भी मेरा काफी फेमस है। तो लटकाओ गद्दारों को, ना फांसी दो, ना सूली पर लटकाओ, चिकन बिरयानी खिलवाने को ना जेलों में भिजवाओ। मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा जिंदा जिंदा, अंडरलाइन, मोदी जी इन गद्दारों को जिंदा इसी जमीन में गड़वा कर उसी जगह पर उसके ऊपर सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाओ। कल्पना करो आप जिंदा गड़ रहा है आदमी गटर में, ऊपर लिखवा दो दाऊद इब्राहिम सुलभ कॉम्प्लेक्स, हाफिज सईद सुलभ कॉम्प्लेक्स। 1,000 रुपए का टिकट लगेगा, 4-4 महीने तक अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। और जो भी पढ़ेगा ना वो सोचेगा कि उसकी 7 पीढ़ियां भी नहीं सोच सकती कि गद्दारी करना चाहिए भारत माता से। और जिस छंद के लिए पर्चे आई है वो छंद सुना करके समय का अभाव है। सर्जिकल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, एयर स्ट्राइक भी कर रहे हैं, और इसे कहते हैं राजनीति। सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर संतरी तक पूरे पाकिस्तान के दस्त लगा दिए, और दूसरे दिन गडकरी जी से घोषणा करवा दी कि पानी भी बंद। बारीक बात थी, ऊपर से निकल गई थोड़ी सी। लीजिए मैं तुझे पाकिस्तान में भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे, दौड़ा दौड़ा करके कूटेंगे तुझे पाकिस्तान में भाग भाग तलुओं में छाले पड़ जाएंगे। ओ हुक्का बंद, पानी बंद, दाना पानी बंद तेरा। जैसे इस मंच से खड़ा होकर एक ललकार करना चाहता है, अब भारत में कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो। और मित्रों दूसरी पंक्ति मैंने सांप्रदायिक सौहार्द को बल देने की कह दी हो, तो एक एक देशभक्त के हाथ खुल जाए। मेरी ख्वाहिश क्या है कि मैं कभी नहीं रमजान राम में पंगा हो, और ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो। आप शायद कुछ लोग नहीं समझे, हम जब नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले जो हाथ मुंह धोया जाता है उस क्रिया को वजू करना कहते हैं। राम में पंगा हो, ख्वाहिश है कि वजू करूं तो लोटे में जल गंगा हो, और इच्छा है